नमस्कार जी, मैं सोशल रिएक्शन से हरीश यादव। आज देश की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। देश का सिचुएशन इस कदर बिगड़ गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मीडिया होती थी वो हमारे शरीर की रीढ़ होती थी। मीडिया ही देश की रीढ़ होती है। जैसे मानव शरीर में या जंतुओं में रीढ़ मेन होती है, बिना रीढ़ के वह बॉडी नहीं चल सकती है, अपंग हो जाती है। उसी तरह से मीडिया जो है वो देश की रीढ़ होती है। लेकिन आज मीडिया का इतना छिछालेदर हुआ है, मीडिया के ऊपर लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया है। लोगों को इतना भ्रम हो गया है, इतना शक हो गया है कि लोग मीडिया के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास करना बंद कर दिए हैं। इसके पीछे कारण है। कारण जैसे यह है कि आप लोग सुनते आ रहे होंगे 4-6-10 सालों के बीच में इधर कि भाई लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अगर लोग कहते हैं तो निश्चित है कि कुछ न कुछ उसमें तथ्य है, कुछ न कुछ सच्चाई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति तो उभर करके आया, नेहा सिंह राठौर। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो साहित्यकार हों, चाहे कवि हों, चाहे लेखक हों और चाहे मीडिया वाले हों, इनका काम होता है सरकार से सवाल करना और सरकार की कमियों को जाहिर करना। लेकिन इसके बावजूद नेहा सिंह से भी कुछ एंकरनियाँ उनसे लड़ बैठी और उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अभी हाल ही में आप सबको ये सुनने को मिला कि इंडिया गठबंधन ने 14 न्यूज़ एंकरों को बायकॉट किया कि भाई हमारे प्रतिनिधि इनके साथ कोई संवाद नहीं करेंगे। क्या कारण है? उन्होंने कहा कि भाई ये गोदी मीडिया है, ये सरकार का पक्ष लेती हैं और अनर्गल बातें दिखाते हैं। इसलिए हमें आपको ये समझना चाहिए और मीडिया वालों को ये समझना चाहिए कि वह एक स्तंभ होते हैं, देश का एक चौथा स्तंभ होते हैं, जिनके बगैर देश की गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन उनकी क्या मति मारी हुई है कि उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि देश हित में हम किस तरह से काम करें। जब आप सरकार का समर्थन करेंगे, विपक्ष से सवाल करेंगे, विपक्ष वालों को जलील करेंगे कि आपने पीछे रहा तो क्या किया, अभी क्या हो रहा है। अरे भाई, पीछे किया या नहीं किया वो तो बात छूट गई। जब पीछे नहीं किया तो आप कहाँ थे? उस समय आप उससे सवाल करते। लेकिन आज जिनसे सवाल करना चाहिए उनसे वो सवाल करने से कतराते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका साफ मतलब होता है कि या तो कहीं न कहीं वो खरीदे गए हैं, कहीं न कहीं बिके हुए हैं, या उनकी नीयत खराब है। तो इस तरह से देश की छवि खराब हो रही है। किसकी वजह से? मीडिया की वजह से। मीडिया को चाहिए, सरकार क्या कर रही है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, सरकार तो कुछ न कुछ करती रहती है। लेकिन मीडिया वालों की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार के ऊपर अंकुश लगाएं और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाएं कि क्या उचित है और क्या अनुचित सरकार कर रही है, ताकि सरकार हमारी जो है वो अच्छे ढंग से कार्य कर सके। लेकिन तमाम सारे न्यूज़ एंकरों की यही हाल है कि वो पक्ष लेते हैं सरकार का और सवाल करते हैं विरोधियों से। विरोधी से सवाल करके क्या कर लेंगे आप? क्या मिलेगा? ये इसका जवाब दीजिए हमको कि आप विरोधी से सवाल करेंगे उससे आपको क्या मिलेगा। सवाल सरकार से हमेशा किया जाता है कि ताकि वो जो है इस चीज़ को समझ सके कि हम यहाँ गलत कर रहे हैं और हमें अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। लेकिन ये गोदी मीडिया जिनको लोग बोल रहे हैं, हाल ही में इंडिया गठबंधन ने जिनका बायकॉट किया है, निश्चित तौर से आप सब देख लीजिए उनके डिबेट को, निश्चित तौर से कुछ ना कुछ कमियां उनके अंदर नज़र आती हैं। और इन कमियों को देखते हुए लोग जब थक गए, ऊब गए, परेशान हो गए, तब आखिरकार इंडिया गठबंधन ने उनको बायकॉट कर दिया। और यह बहुत ही बेइज्जती की बात है, बहुत ही नाकामी की बात है। मतलब कहने का मतलब यह है कि यह मीडिया की ही शर्मिंदगी की बात नहीं होती है, यह आम देशवासी के लिए शर्मिंदगी की बात है
कि हम क्या जवाब देंगे कि यहाँ की मीडिया इतनी घूसखोर है, इतनी चोर है। कहने का मतलब यह है कि एक विभाग, एक जो है कि विरोधी पार्टी उनका बाइकआउट कर रही है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं मीडिया में कमी है, और उन कमियों को अगर लोग नहीं सुधारेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश बदनाम भी हो जाएगा। इसलिए हम यही लोगों से मांग करेंगे, जो भी मीडिया वाले हैं अपने आप को क्या समझते हैं? अगर उनका काम है मीडिया चलाना, उनका काम है न्यूज़ चलाना, अगर वो मीडिया का काम कर रहे हैं तो देश में निष्पक्ष काम करें, ताकि देश का विकास हो, देश विनाश की तरफ न जाए। हर कोई ये चाहता है कि देश का विकास हो, उसे किसी पार्टी या किसी व्यक्ति से नहीं लेना है। राज्य कौन चला रहा है, एमपी कौन है, पीएम कौन है, सीएम कौन है, इन तमाम बातों से आम जनता का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आम जनता ये चाहती है कि हमारे देश का विकास होना चाहिए, हमारे देश का सम्मान होना चाहिए दुनिया में, हमारे देश का नाम होना चाहिए और हमारे देश का मान होना चाहिए। इस तरह से हम यह चाहेंगे कि अगर लोगों के अंदर कमियां आई थी तो लोग अपनी कमियों को तेज़ी के साथ सुधार करने का प्रयास करें, ताकि देश का चौथा स्तंभ मजबूत हो सके। और जब चौथा स्तंभ मजबूत होगा तो निश्चित तौर से हमारा देश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी समृद्ध होगा और देश का मान सम्मान आगे बढ़ेगा। तो अगर आपको हमारा न्यूज़ पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें, वीडियो में क्या कमियां हैं। जब आप कमेंट लिखेंगे तभी हमको पता चलेगा। जय हिंद, जय भारत।